देखिए, आज का जो विषय है वो डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी यानी विविधता और समावेशिता। विविधता क्या है पहले हम बता चुके हैं। समावेशिता क्या है बहुत चर्चा इस पर हो चुकी है, 10-20 क्लास इस पर हो चुकी है। आज जो विषय बता रहे हैं ये भी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। अगेन पढ़ाते पढ़ाते इस दरमियान टॉपिक आ गया है तो हम बहुत शॉर्ट में इसको आप लोगों को बता दें। पीपीटी बनाया हूँ, आप लोग हम ग्रुप में भेज देंगे और अभी आप लोग सिर्फ कथा सुनिए। कोई सुनकर पढ़ता है, कोई समझकर पढ़ता है, कोई देखकर पढ़ता है, कोई सुनकर पढ़ता है। पढ़ने के अलग टेक्निक है, तरीके हैं, मेथड्स हैं, प्रोसेस हैं। तो देखिए विविधता विविधता क्या है यानी हमारा समाज जो है वो अनेक प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं। अनेक प्रकार के, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, सभी अन्य अन्य प्रकार के लोग हैं। शारीरिक विभिन्नता है, फिजिकल विभिन्नता है, मेंटल है। तो इसके बाद भी हम लोग अनेक होने के बाद भी हम लोग क्या है, एक है। आप लोग इसको याद रखिएगा कि उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। तो इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति रखे नहीं और जो लक्ष्य लेकर के आप चले हैं उस लक्ष्य को आप हासिल करिए, ये बहुत जरूरी है। अब डाइवर्सिटी विविधता का अर्थ क्या है? विविधता का अर्थ एक शब्द में आ जाए, मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। तो विविधता का अर्थ है अनेक धर्म, अनेक भाषा, अनेक संस्कृति, अनेक जाति, लिंग, जैसे आपको मेल हो गया, फीमेल हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया, अनेक उम्र वाले, शारीरिक मानसिक क्षमताओं वाले, सब अलग अलग लोग होते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डाइवर्सिटी यानी विविधता। ठीक है। और विविधता के प्रकार क्या क्या होते हैं? तो विविधता के प्रकार में आप लोग बताया हुआ है, ऐसे वीडियो बन रही है, आप फिर से पढ़ लेंगे, चाहेंगे तो लिख सकते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी सांस्कृतिक विविधता। हम छठ मनाते हैं, कोई छठ, आप चले जाइए उधर तो बंगाल वगैरह में छठ नहीं मनाया जाता है। लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भाषाई, कोई हिंदी बोलते हैं, कोई बांग्ला बोलते हैं, कोई इंग्लिश बोलते हैं, है ना, कोई उर्दू बोलते हैं। इसके बाद रिलीजियस डाइवर्सिटी, हम हिंदू धर्म मानते हैं, कोई सिख धर्म को मानता है, कोई मुस्लिम धर्म को मानता है ना, कोई क्रिश्चियन को मानता है। इसके बाद सोशल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी सामाजिक विविधता, हर का अपना अपना सोशल स्टैंडर्ड है ना। टीचर टीचर के साथ रहना चाहता है, गार्ड गार्ड के साथ रहता है, ड्राइवर ड्राइवर के साथ रहता है, हर का अपना अपना। इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी, हमारे यहाँ सबको एक ऐसा ही इकोनॉमी तो नहीं है। किसी के यहाँ अरबों रुपए है, किसी के यहाँ खाने के लिए नहीं है ना। तो लेकिन फिर भी हम एक है, हमारी हम एक दूसरे पर निर्भर है। अगर हमारा मोची नहीं रहे तो मेरा जूता पॉलिश कौन करेगा? अगर हमारा वॉशरमैन ना रहे मेरा कपड़ा कौन धोएगा? अगर टेलर ना रहे तो मेरा कपड़ा कौन सिलेगा? है ना। तो हम छोटा बड़ा कुछ नहीं है, काम कोई ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, सभी का भाव बराबर है। आपके करने का तौर तरीके और ढंग अलग हो सकता है, काम बराबर। सपोज दैट एक बाथरूम साफ करने वाला है, एक बाथरूम साफ करने आता है 100 रुपया लेता है आज के दिन। अगर एक दिन में उसका वो काम है, एक दिन में वो 10 बाथरूम साफ कर देता है, 1000 कमा लिया। तो काम खराब किससे? वो जो काम करता है ढंग से कर रहा है तो काम खराब है, 1000 थोड़े कमा। तो इसलिए किसी काम को छोटा बड़ा मत समझिए, सभी का काम भाव बराबर है। बस थोड़ी आपकी सोच समझ उस तरफ और उस दिशा में होना चाहिए। इसके बाद जेंडर डाइवर्सिटी है, ये है मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर भी है, फिर भी हम लोग एक दूसरे से हिलते मिलते हैं। ट्रांसजेंडर को तो और हम कहते हैं यात्रा बन जाएगा देखिए, है ना। इसके बाद फिजिकल डाइवर्सिटी, सबका अलग अलग है, राके नाटा है,
लंबा है ना, कोई खूब मोटा है, तो कोई खूब पतला है ना। तो फिजिकल डाइवर्सिटी नहीं है, विविधता, फिजिकल विविधता भी है, फिर भी हम लोग एक। इसके साथ साथ मेंटल डाइवर्सिटी, इज टू इम्पॉर्टेंट। सभी की मानसिक योग्यता है, हम बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं, पकड़ रहे हैं। कितना लोग हमारे बोलने के बाद इस बात को समझ नहीं रहे। तो मेंटल डाइवर्सिटी भी है, ये भी विभिन्न है, सबका एक मानसिक योग्यता है नहीं है। तो समझिए, आपको मैंने ये 6 प्रकार का जो है हमने आपको विविधता बताया। नंबर 1 कल्चरल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक और मेंटल, फिजिकल एंड जेंडर डाइवर्सिटी, 7 प्रकार हो गए। अब विविधता का महत्व क्या है? तो विविधता का महत्व है विभिन्न संस्कृति परंपराओं को समान करना सिखाती है। अगर हम खाना खा रहे हैं, हमारे साथ तो बैठे हुए मुर्गा खा रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, क्यों आपत्ति नहीं है? अपना खा रहे हो, अपना खा रहे हैं। हम सामान्य नहीं खाते मांस, हम तो ऐसे भी नहीं खाते। लेकिन अगर कोई खाता है तो बुरा क्या है? आपके यहाँ ऐसा जगह जन्म लिया कि हरी सब्जी खूब मिलता है, लपेट लपेट के खाइए, चावल मिला के, रोटी मिला के, लेकिन यहाँ हरी सब्जी नहीं, वो क्या खाए? वो तो वही खाएगा, है ना। तो इसलिए कोई बुरा नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं जो मांसाहारी है बहुत गलत है, बहुत बुरा है, हम ही नहीं कर सकते। अपनी सोच है, हम नहीं खाते तो इसका मतलब आप भी नहीं खाइए, क्या बात। हम दारू नहीं पीते, चलो आप कोई दारू नहीं पी, ऐसा कैसे हो, है ना। लेकिन फिर भी हमारा उसके साथ भी दोस्ती है, जो दारू पीता है उसके साथ मेरी दोस्ती है, ऐसा बात नहीं। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत पहले की बात है, 25 साल 30 साल हो गए होंगे। इसी बस्ता कोला में हनुमान मंदिर के पास, उसमें सिंगल रोटी तो डबल रोटी। मैं रात में 9-10 के बीच में आता था, ट्यूशन और पढ़ा करके, 25-30 साल पढ़ने के बाद स्कूटर से आ रहा, कुछ सब्जी भी था थैला में, सब्जी था, और मेरा एक ब्रीफकेस था छोटा सा, मतलब अचानक वर्षा हुई, तो वर्षा में जल्दी लोग भागता है, और जल्दी भागने के फेरा में वो जो गड्ढा था पानी से लबा भर गया। हम उसी में गाड़ी कुदा दी, गाड़ी इधर हम इधर, हमारा सब्जी केला टमाटर ऐसे ही छितरा गया, ब्रीफकेस उसमें लॉक में बंधा रहा है, लेकिन सब हमें जानकारी मिला कि हनुमान मंदिर वहाँ पर है, और वहाँ एक सभा कक्ष, उस सभा कक्ष में लोग बैठ के रात में ताश खेल रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे। ड्रिंकर के लिए कोई जरूरी नहीं कि मंदिर में पिए, वो कहूँ पी लेगा। मंदिर में घर में पीने वाला महुआ हुआ अंगूरी पीना बहुत जरूरी है, लोटा बिक जाए, थारे देता है, मिल जाए घर वाले, पीना बहुत जरूरी। तो उसके लिए कोई एक ही धर्म होता है, पीना। तो लोग ताश खेल रहे थे, पी करके लोग आगे बैठे, सभा भवन बैठे ताश खेल। वो देखा कोई गिर गया है, पलट गया, अपने आप को धक्का मारा नहीं, हम तो गड्ढा नहीं, वो फटाक से, पहले टेकर चलता था, टेकर लंबा चौड़ा वाला, समझे। तो टेकर उधर से आ रहे थे, तो उसको सब पैसेंजर को उतार करके, अरे आदमी मारा जा रहा है और तुम जो है सो के पैसेंजर बाद में जाएगा, पहले इसको हॉस्पिटल लेकर। अगर वो नहीं पिए रहता तो शायद ये काम नहीं कर पाता, बहुत कस के डाटा पैसेंजर को, कोई नहीं पहले जाएगा पेशेंट। तो जो समय पियाँ से के लड़ाई करता है, चलो ले चलो पेशेंट है, तो पियाँ कितना भला काम किया, एक व्यक्ति का जीवन बना दिया, नहीं। तो कैसे पियाँ को गलत करते हैं? पियाँ में भी अगर कोई गुण है तो ले लीजिए, हम तो ले लेते हैं, अच्छाई है तो ले लेते हैं, बुराई है छोड़ के राधे तुम क्यों हम लेते हैं। लेकिन अगर उसमें कुछ अच्छाई है तो हम ले लेते हैं। हमारे बड़े भैया हैं, कम पढ़े लिखे हैं, घर संभालते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, दुकान बड़ी सब है। हमारे गांव में मंदिर में जाने की रास्ता नहीं आ रही है, तो वहां पर हमारा जमीन वहां पर नहीं है, हमारे गुटिया का जमीन पड़ा है, गर्म जमीन है। तो लोग बोले हाँ दे दें, करा दूँ, तो हम लोग ठीक है, हम लाते हैं, प्लॉटर मंगाते हैं, आप जमीन दे दीजिए, भरवाना मेरा काम है। 60-65 हजार बिल हो रहा था भरवाने का, हमने सब कुछ मंगा लिया। तो हमारे गुटिया वाले कहते हैं नहीं नहीं, अभी बंटवारा नहीं हुआ है, तो अभी मत करो, तो बाद में हमको बंटवारा हो जाएगा तब। अरे बाप, आपसे हम पूछे 4 दिन पहले, सब बताए, विचार हुआ, बैठक हुआ, तब हम ये करवा रहे हैं। और आप अब बोलते हैं कि अब हम ले आए हैं तो लोडर क्या बोलते हैं, जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर, तो आप बोलते हैं कि इसको नहीं करा, बड़ा बेइज्जती लगा। तो बड़े भैया हमको कहे कि हो बाबू, पढ़े लिखे आदमी बेवकूफ होता है, ये विलेज पॉलिटिक्स तुम नहीं जानते,
तुम जहाँ हो वहाँ ठीक है वही काम करो, यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हमने बड़े भैया तुम पढ़ लिख कर बेवकूफ बन गए, देखो अनपढ़ लोग तुमको बेवकूफ बना दिए, हमको भी दुख लगा, सही बेवकूफ बन गए। कल में हमारी गोतियां दोनों गोतियां कहेगी भरवा दो, कोई बात नहीं, धर्म के काम है, अच्छा है, सौ फिर दे देंगे। भाई कोई जमीन दे रहा है तो हम भरवाने का जो खर्च है वो दे रहे हैं, 7% लग रहा है, अंततः वो नहीं भराया क्योंकि बोल दिए बंटवारा नहीं कैसे हो। अब भैया हमको बोले कि देखो ये विलेज पॉलिटिक्स है, हम इस बात को जान रहे थे कि यही होगा, लेकिन तुम जीत पर अड़ल था, तो चलो पैसा है तो करा दो। तो कितना बात बोलेगी, मतलब पढ़ लिख कर बेवकूफ है, ये तो अनपढ़ लोग बेवकूफ बना रहे तुमको पढ़ लिख कर करा दो, पढ़ा लिखा दो। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि ज्ञान ऐसा नहीं है कि ज्ञान आप पढ़ें तो खूब ज्ञान हो जाएगा। जी, ज्ञान किसी के पास नहीं। ज्ञान ज्ञान प्रत्येक प्रदर्शित चीज है। कालिदास जी कहाँ गए, तुलसीदास जी कहाँ पढ़े। हम लोग किताबी क्रिया का काम करते हैं, जो किताब में उसी को दिमाग में रखते हैं, उसमें भी पूरा नहीं रह पाता रहता है। तो दुनिया हम लोग का दिमाग कितना कमजोर है, हम लोग तो डर आदमी। तो ये मत समझना कि हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा समझदार हैं, बहुत ज्यादा टैलेंट है, ऐसा नहीं है। समझदार टैलेंट वही है जो हर समस्या को हंसते हंसते खेलते खेलते समाधान कर लेता, समझ गए। तो यही है विविधता का महत्व, नए विचार, रचनात्मक विचार, नवाचार को बढ़ावा देना, लोकतंत्र, समानता को मजबूत करना, समाजी विकास और राष्ट्रीय एकता में योगदान देना, जैसे मैं भी दे रहा हूँ, है ना। अब है ये आप समझ गए कि डाइवर्सिटी क्या है, इसका अर्थ क्या है, कितने प्रकार के हैं और इसका महत्व क्या है। अब आ जाइए इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी समावेशता, समावेशन, इंक्लूसिव, मिलाकर, है ना। तो इंक्लूसिव बारे में बता दिए कि क्या है क्या नहीं है। इसका अर्थ यही है कि भाई विद्यालय में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह जिस जाति का हो, जिस धर्म का हो, जिस स्थिति में हो, जैसे हो, उसको आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना और प्रदान करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अवसर, सम्मान प्रदान करना। अंडरस्टैंड। अब इसकी विशेषताएं क्या है समावेशिता का, आप लोग मालूम है, सभी को समान अवसर देना, भेदभाव रहित वातावरण देना, सभी का सम्मान और स्वीकार करना, सहयोग और समानता की भावना बनाए रखना। इसका महत्व क्या है माउंटेन्स, यह महत्व है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुकूल वास्तविक रूप से विकास करता है, क्योंकि वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती है। स्कूल आत्मविश्वास, सम्मान बढ़ता है, सामाजिक समानता और न्याय को बढ़ावा मिलता है, भेदभाव और असमानता कम होती है, साथ ही साथ शांतिपूर्ण और समरस समाज का निर्माण होता है। मैं गांव जाता हूँ और अगर गांव में हम एक बार नहीं घूमेंगे, हमारा गांव जो है ना वो बड़ा ढंग से निर्मित हुआ है, पूर्वज लोग बड़ा अच्छा थे। अब जब भूमिहार टोली है तो सब भूमिहार लोग एक जगह बसे हो, राजपूत, हाँ राजपूत हो गया तो सभी राजपूत लोग एक लाइन से बसे हैं, यादव टोली है तो यादव लोग सब जगह बैठे हैं, मुसहर टोली है तो वो लोग सब एक जगह बसे हुए हैं। अब मैं जाता हूँ हाँ तो हम अनुभव करता हूँ, जब वहां टोली में चले जाते हैं तो हमको ऐसा लगे तो लगा सावन का महीना है, सब पूजा पाठ कर रहा है, घंटी डोला रहा है, नहा रहा है, वाह वाह वाह, अच्छी बात है, बावन पर हम ठीक है भैया। अरे टोली में देखें सुनी सुनी औरत में लड़ाई हो रही है, वाह भाई राजपूताना है, कहना क्या है भाई। अब उधर जब यादव टोली में गए, वो टोली बोलते हैं हम लोग, वहां गए तो जो आनंद लगा ना, हमको लगा कि सबसे अच्छा तो हम तो वृंदावन पहुंच गए। अरे बाप रे बाप, 10-15 गो गाय, सबके गला में घंटी, सब खा रहा है टन 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 टन, आहा, यह आनंद।
50 60 वो गाय भैंस हमको मिला वहाँ ओवर टोली जा करके। अरे बाहर पे तो वृंदावन पहुंच गए, जाने की कोई जरूरत ही नहीं, हमारे गाँव में वृंदावन। अब बस वही थोड़ा सा आगे बढ़े तो मूसा टोली गए वहाँ, मुर्गी मुर्गा सब हमारे लिए बना। इसको असेसमेंट करिए। हमको सबसे बड़ा आनंद आया ज्यादा टोली में जाकर, अरे बाप, तो वृंदावन जाने की कोई जरूरत ही नहीं, वृंदावन से ही है भाई, इतना गाय बाछी कूद रहा है, फान रहा है, तरफ रहा है, भाग रहा है, पकड़ रहा है, दूर आनंद आया। तो कहने का मतलब हम इंक्लूसिव हैं, हम सबके साथ सेट कर जाते हैं, गरीब हो, अमीर हो, पीने वाला, नहीं पीने वाला, विद्वान हो, मस्त आप करिए ना भाई, आपको हम कहाँ मना करने पीने को, पीजिए, ईश्वर करे पीजिए। हमारी आदत से लाचार हो मालिक, हम कोई बात नहीं, हम भी अपना आदत से लाचार, हम पढ़ नहीं में रह गए, अगर ये आदत सीखे रहे तो हम भी सिम मस्त रहे। हर कोई आदत से लाचार, हमने क्या कहा था, एवरीबॉडी इज ड्रिंकर, सब कोई ड्रिंकर है, एवरीबॉडी इज ड्रिंकर। दारू बदनाम है, बेकार के बदनाम है, नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम है, तो दारू बदनाम हो गया, नशा तो सब दुनिया है। कोई पैसा खिला में लोहा चोरी करके, कोई कोयला चोरी करके, कोई तांबा चोरी करके, कोई अंडा फेरी करके, पैसे कमाने बदनाम है, 1 करोड़ हुआ तो 5 करोड़ हो जाए, 5 हुआ तो 10 करोड़ हो जाए, 10 हुआ तो 10 करोड़ हो जाए, नशा में है, ड्रिंक में, तो उसको पैसे की नशा, दैट पर्सन इज ड्रिंकर ऑफ मनी, वो पैसा का प्यार, somebody is ड्रिंकर ऑफ पर्सनालिटी, एंड सेंट लगा के दम चुका है, क्या बात, एंड सम पर्सन इज ड्रिंकर ऑफ नॉलेज, कोई कोई पढ़ा का पिया है, चेहरा जैसा रहे, झुका रहे, ऊंचा रहे, जब स्टेज पे खड़ा हो जाएगा तो 2 घंटा 3 घंटा लगातार किसी टॉपिक पर बोलने की क्षमता वो व्यक्ति रखता है। लेकिन सबसे अच्छा है ड्रिंकर ऑफ नॉलेज बनो, ज्ञान का पियाग बनो। अरे भैया, किस्मत भी खराब होगा ना तो कुछ न कुछ दे के चला जाएगा, तुम जब ऊपर जाओगे तो कुछ छोड़ के लोगों को ले जाओगे, मैं बोलता हूँ क्या जी। तो ये इंक्लूसिव है, सबसे हिलना मिलना, सबको मिला के चलना, ठीक है। अब ऐसा है, चुनौतियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, चैलेंजेस समझन में, भाई समझता नहीं हो पाता, इंक्लूसिविटी नहीं हो पाता है, क्या सामाजिक भेदभाव, हाँ ना यार ये तो समार है यार, उन जाति से ना छुआएगा, बस छुआ छूट कुछ वो आदमी, हम भी आदमी नहीं, कुछ लोग लगते हैं ना ये पसवान दिया है, नहीं यार जमीन छुआता है, नहीं, तो ये भेदभाव क्या है, ये कभी इंक्लूशन होने नहीं देगा, इस भेदभाव को आपको मिटाना होगा। कर्म प्रधान अभिष्ट कर राखा, जो जस रहे तो सही फल चखा, रामायण में दूसरी जाति लिख दिए हैं, कर्मे प्रधान है, ऐसा तो नहीं लिखे जाति प्रधान, लिखे कहीं है, इसको समझने की चीज, इसलिए जागरूकता की भी कमी, लोग अवेयर नहीं। इसके बाद संसाधनों और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, जो चेयर सब खाली है, ये चेयर, ये सब शिक्षक लोग क्या करेंगे, कुछ करेंगे, सर्टिफिकेट लेने वाले एन केन परसेंट सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, हो सकता है एन केन परसेंट नौकरी ही मिल जाए, लेकिन आपकी मौत भी एन केन परसेंट हो, मौत सही ढंग से नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, जो जस करें तो सही फल चाहता, जैसा करिएगा वो सही ना पाइएगा, जालिया सर्टिफिकेट लिए हैं, जालिया नौकरी लिए हैं, तो जलिए मरिएगा, थोड़ी मरिएगा। इसलिए जान रहे कि इस शरीर को जलना है, इस शरीर को गलना है, इस शरीर को दफनाना है, इस शरीर से प्यार के साथ दम मार के से काम लीजिए, कोई कसूर मत छोड़िए। कहने का मतलब है तहे तहे दिल से और मन डाल करके पढ़िए। तो आज का जो विषय वस्तु था वह समाप्त होता है, वह क्या था, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी, डाइवर्सिटी विविधता, इंक्लूसिविटी समावेशिता। विविधता कितने प्रकार के हैं बताए, विविधता का महत्व क्या है वो बताए, उसके बाद विविधता का अर्थ क्या है बताए, समावेशिता का अर्थ क्या है आप लोग सब जानते हैं, 10-50 क्लास हो चुका है, 50 क्लासेस में, और समावेशिता का महत्व बताए, समावेशिता की विशेषताएं बताए,
फिर लास्ट में आपको क्या चैलेंज है जिसके कारण यह नहीं हो पा रहा, हमने आपको बताया। यह क्लास समाप्त होता है। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार। जय हिंद, वंदे मातरम।